कथा प्रारंभ होते है। सुनो वीर हनुमान रामा, सुनो वीर हनुमान। आसन लीजिए प्रेम का, विराज कृपा निधान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। बोलिए सियापति रामचंद्र महाराज की जय, बोलिए पवन सुत हनुमान जी की जय, बोलिए सत सनातन धर्म की जय, बोलिए कार्तिक महात्म्य की जय। 35वां अध्याय। आज हम करेंगे 35वां अध्याय। ये कार्तिक महीने की कथा का अंतिम अध्याय है। ये जो जो पीछे हमने सुना उन सब का सार भी इसी में है। आप लोगों ने मुझे सुना, कथा को सुना, बहुत साथ दिया। आप लोगों का धन्यवाद बहुत बहुत। आप लोग आगे भी ऐसी कथा करते रहिए कार्तिक महीने में, चाहे खुद कीजिए, चाहे किसी मंदिर से पुजारी को बुलाकर कीजिए, चाहे वहां जाकर कीजिए, चाहे मोबाइल में सुन लीजिए। कई जगह कथा होती है, मोबाइल में भी कई चैनल पे कथा होती है। तो आइए कथा करते हैं। 35वां अध्याय। शौनिक जी पूछने लगे कि दूसरे का दिया हुआ पुण्य मिलता है या बिना दिया हुआ पुण्य मिलता है। सूत जी कहने लगे कि बिना दिए हुए भी मनुष्य को पाप और पुण्य दोनों मिलते हैं। सतयुग में एक के पाप का पुण्य कर्म करने से सारे देश को पाप और पुण्य मिलता था। त्रेता में ग्राम को, द्वापर में कुल को, परंतु कलयुग में केवल करने वाले को ही पाप और पुण्य मिलता है। यह पात्र में भोजन करने वाले को, एक पात्र में भोजन करने वाले को पाप पुण्य का आधा, दूसरे की निंदा करने, सुनने या मन में चिंतन करने से पाप मिलता है। एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने वालों के बीच में से जो निकल जाता है वह छठे अंश के पाप को पाता है। संध्या समय सोने या बोलने से पुण्य का छठा अंश चला जाता है। दूसरे का द्रव्य चुराकर दान करने वाले को पाप मिलता है और द्रव्य वाले को फल मिलता है। बिना ऋण दिए मरने वाले का पुण्य धन के अनुसार धनी को मिलता है। उपदेश और सहायता देने वाला पाप पुण्य का छठा अंश पाता है। प्रजा का छठा अंश राजा पाता है। शिष्य से गुरु, पिता से पुत्र, स्त्री से पति भी छठा अंश पाते हैं। पति के चित्त के अनुसार धर्म करने वाली स्त्री पति का आधा पुण्य पाती है। इस प्रकार बिना दिए हुए पाप पुण्य मिलता है। इसके अनुसार एक अत्यंत पुण्य देने वाला इतिहास सुनो। पूर्व काल में उज्जैनी नाम की नगरी में ब्रह्म कर्म से भ्रष्ट पापी, दुष्ट बुद्धि, रस कमल और खाल बेचने वाला, झूठा जुआ खेलने वाला, मदिरा पीने तथा वैश्यागामी धनेश्वर ब्राह्मण रहता था। वह क्रय विक्रय के लिए देश देश घूमता फिरता महिष्मति की नगरी में गया और माल बेचने के लिए 1 मास तक ठहरा रहा। एक दिन नर्मदा नदी के तट पर उसने यज्ञ और देव पूजन करने वाले ब्राह्मणों को देखा। पूर्णिमा को गो ब्राह्मण का पूजन तथा दीपदान देखा। शाम को श्री शिवजी के लिए दीपदान का महोत्सव देखा। इस पूर्णिमा को दान हवन जय करने वाले अक्षय फल को प्राप्त होता है। इस पूर्णिमा को दान हवन जप करने वाले अक्षय फल को प्राप्त होते हैं। महादेव जी और विष्णु में से जो कोई अंतर मानते हैं उनकी पूर्ण क्रिया निष्फल हो जाती है। दिनेश्वर ये सब उत्सव देखता रहा। उस रात्रि को उसे सर्प ने काट लिया।
तब कुछ मनुष्यों ने उसके मुख में तुलसी दल और नर्मदा जल डाला। इसके बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब यमराज के दूत उसको पाश से बांधकर मारते हुए यमपुरी को ले गए। चित्रगुप्त ने उसको क्रोधित दृष्टि से देखकर यमराज से कहा कि यह महाराज घोर पापी है, इसने आयु पर्यंत कोई पुण्य का कार्य नहीं किया। तब यमराज ने क्रोधित होकर अपने दूतों को आज्ञा दी कि इसको मुद्रों से मार मारकर कुंभी पाग में जाकर खोलते हुए तेल के कड़ाहों में डालो। दूतों ने ऐसा ही किया, परंतु कड़ाहों में डालते उबलता तेल अत्यंत शीतल हो गया। दूतों ने जब ये बात जाकर यमराज को सुनाई तो यमराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसी समय नारद जी यमराज की सभा में आए और यमराज से पूजित नारद जी कहने लगे कि हे यम, यह धनेश्वर पापी होते हुए भी कार्तिक मास में व्रत करने वालों को सत्संग करके पुण्यवान हो गया। अंत में नर्मदा के जल सहित तुलसी दल भगवान के भक्तों के द्वारा इसके कंठ में छोड़े गए। इसको विष्णु का नाम सुनाया गया, इसलिए इसके सब पाप क्षय हो गए। इतना कहकर नारद जी तो ब्रह्मलोक को चले गए और धनेश्वर कुबेर का अनुगामी धन यज्ञ हुआ, जिसका नाम अयोध्या में भगवान गदाधर के तीर्थ किया, जिसके नाम से अयोध्या में भगवान गदाधर ने तीर्थ किया। पापों से नरक मिलता है और पुण्य से स्वर्ग मिलता है। जो पाप कामना रहित होकर सूखा और जो कामना युक्त होकर वह गीला पाप होता है। कार्तिक मास के व्रत से दोनों तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत करने वालों के दर्शन मात्र से अनेक जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं। आगे है तुलसी विवाह, आरती, वो सब आप लोग खुद कर लेना। कथा समाप्त होते है, सुनो वीर हनुमान, रामा सुनो वीर हनुमान। राम लखन सिय जान की, सदा करे कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। बोलिए सियापति रामचंद्र महाराज की जय। बोलिए पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलिए कार्तिक महात्म्य की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए तुलसी माता की जय। बोलिए सत सनातन धर्म की जय। अब कथा बंद हम करेंगे आरती करके। आरती बाद में होगी, आप लोग भी आरती कर लेना।